दिस इज रोहित पाल, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग ऑफ आईसीएसई क्लास 10। ठीक है, चैप्टर 1 के जीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं अपने, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मेन फार्मूलाज इसमें यूज होंगे इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यूज के, यही दो मेन फार्मूलाज हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इजी सा चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। ठीक है, टाइम दे दिया आपको 2 years, लेकिन टाइम हम मंथ्स में लेते हैं। ठीक है, जो एन होता है ना, टाइम इन मंथ्स होता है, दैट इज 24 months, राइट। एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, रेट दे दिया आपको 6%, क्योंकि रेट जो होता है पर एनम ही होता है इनमें। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, एक तो अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, दूसरा द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। फर्स्ट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, सेकंड इज अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ मंथ्स दिए हैं आपको, रेट इज गिवन, इंटरेस्ट। अच्छा, इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी गिवन है, interest is ₹1200। At the time of maturity find the monthly installment and the amount of maturity। ठीक है, फिर से सुनो स्टेटमेंट। मोहन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 2 years, दैट इज 24 months एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ही गॉट ₹1200 एज इंटरेस्ट, 1200 से इंटरेस्ट मिल रहा है। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। अब मंथली इंस्टॉलमेंट का क्या फॉर्मूला, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, दिस इंटरेस्ट इज P इंटू n प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई r ओवर 100। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी इंटरेस्ट से हम प्रिंसिपल निकालेंगे। ये प्रिंसिपल जो होता है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड, दैट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, यही होगी जो प्रिंसिपल है, यही इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। तो इंटरेस्ट इज 1200 गिवन है आपको, p मल्टीप्लाई n इज 24, n प्लस 1 इज 25, डिनोमिनेटर में भी 24 है, मल्टीप्लाई r इज 6 ओवर 100। 24 से 24 कैंसिल, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। यहाँ भी कटिंग कर दो 2 के टेबल से, तो क्या बचा हमें अपने पास, p इज इक्वल टू 1200 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1200 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3। ठीक है, यहाँ भी कटिंग हो रही है, 4 2 ज़ा 800, तो 800 रुपीज़ होगी, वो होगी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, P मीन्स प्रिंसिपल, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट। सेकंड, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, अब देखो पहले तो सम डिपॉजिट निकालो कि कितना डिपॉजिट किया उन्होंने। एक मंथली इंस्टॉलमेंट 800 है, तो अपने पास टाइम है 24 मंथ्स। ठीक है, तो पूरी डिपॉजिटेड मनी कितनी होगी, 24 मल्टीप्लाई 8, यही होगी ना। यहाँ पे लिखो मनी डिपॉजिटेड, एक इंस्टॉलमेंट है 800 की, टाइम है 24 मंथ्स, तो टोटल मनी कितनी डिपॉजिट हुई, 8 मल्टीप्लाई 24 इज 19200 रुपीज़। ये तो हो गई टोटल मनी डिपॉजिटेड। अब हमें चाहिए मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, मेच्योरिटी आफ्टर अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी कितना मिला होगा उससे। तो मेच्योरिटी अमाउंट कैसे निकालते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस आई। P इंटू एन मतलब दिस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 19200 प्लस इंटरेस्ट इज 1200। ये आ गया आपका 20400 ओके, 20,400 रुपीज़ मिलेंगे
अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सम। सेकेंड इज मिस्टर शर्मा हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे इसे हम आरडी बोलते हैं, अमाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज 750 पर मंथ फॉर 2 years। कितने डिपॉजिट कर रहा है? रुपीज 750। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। टाइम इज 2 years, दैट इज 24 months। टाइम जो भी दिया होगा ना ईयर्स, ईयर्स में आपने उससे सबसे पहला काम करना है मंथ्स में कन्वर्ट करना है। And deposit rupees 750 per month for 2 years. If he gets rupees 19,125 at the time of maturity, find the rate। तो maturity value given है आपको 19,125 rupees। You have to find the rate। ठीक है, परसेंटेज में आएगा, रेट परसेंट आपने निकालनी है। अब देखो, प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन, मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वहीं से आपका रेट निकल आएगा। पी एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। अब सब कुछ तो गिवन है। P इंटू एन 750 मल्टीप्लाई 24 प्लस यहाँ भी 750 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 है ना, 24 प्लस 1 25 ओवर 24 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। मेच्योरिटी वैल्यू इज 19,125। 24 से 24 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 750 मल्टीप्लाई 24 कॉमन निकाल लो, ये टर्म। अच्छा 24 तो कैंसिल हो गया, 750 कॉमन आएगा, क्या बचा 24 प्लस इसकी भी कटिंग कर दो आर ओवर 4। ठीक है, यही बचेगा 750 कॉमन, 24 प्लस 24 24 ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं और बचा अपना आर ओवर 4। नेक्स्ट 750 ले आओ लेफ्ट पे, 19,125 ओवर 750 इज इक्वल टू 24 प्लस आर ओवर 4। ठीक है, इसकी करो कटिंग 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5 0, 5 3 ज़ा 15 8 2 5। अगेन 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 15 0 7 6 5 35 3 2 6 and 5। Again 6 5 are 30, 5 1 are 5 5 and 3। ठीक है, 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 2 are 6 5 and 1। क्या आया 51 over 2। This is 51 over 2 is equal to 24 plus r over 4। अब ये 24 इधर आके माइनस होगा, minus 24 is equal to r over 4। take LCM, 51 minus 48 is 3। ठीक है, तो r आ जाएगा 4 3 are 12, 12 over 2 6, r is 6%। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, r will be 6%। थर्ड क्वेश्चन इज Sonia has a recurring deposit account of rupees 1000 per month। Principal is given rupees 1000 at 10% per annum। Rate is given 10%। If she gets rupees 5550 as interest, interest दिया है आपको 5550 rupees at the time of maturity, find the total time for which the account was held। आपको n फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, यू हैव टू फाइंड द टाइम। अब देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट इज p इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई r ओवर 100। ठीक है, दिस फॉर्मूला
वैल्यूज पुट करते हैं 5550 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई n इंटू n+1 वेयर n इज टाइम, यही आपने फाइंड करना है। रेट इज 10, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो रही है, राइट, ये 0 भी कैंसिल हो गई, तो बचा आपके पास 5550 इज इक्वल टू 100 ओवर 24 इंटू n+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5550 मल्टीप्लाई 24 ओवर 100 इज इक्वल टू n² प्लस n। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से कटिंग करो, 5 2 ज़ा 10, 1 1 1 12, 1 1 1 को 12 से करो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका n² प्लस n, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट, यहाँ लिखती हूँ 1332 इज इक्वल टू n² प्लस n, 12 1 ज़ा 12, 3, ठीक है, ये आ गया। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, इस टर्म को राइट पे ले आओ, ठीक। यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म, फैक्टर्स बनाओ 1 3 3 2 के, तो फैक्टर्स बनाओगे ना यू विल गेट, आपके फैक्टर्स बनेंगे 37 एंड 36, ठीक है। 36 माइनस का होगा क्योंकि 37 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1332 आएगा, माइनस करोगे तो आपका प्लस n आ जाएगा। तो यहाँ पे लो 37 एन माइनस 36 एन माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करो n+37 माइनस 36 कॉमन, n+37 इज इक्वल टू 0, n+37 अगेन कॉमन आ रहा है, n-36 इज इक्वल टू 0, n की दो वैल्यूज मिलेंगी -37 एंड 36, इसको 0 के इक्वल करोगे तो n-37 आएगा, इसको 0 के इक्वल करोगे तो n इज इक्वल टू 36, बट टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो ये तो ले नहीं सकते हम, n इज इक्वल टू 36 मंथ्स, ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर दो, 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज फोर्थ सम, Rahul deposited rupees 200 for 36 months. Principal is rupees 200 and is 36 months. In a bank recurring deposit account, if the bank pays interest at rate of 11%, rate is 11%, find the amount she gets on maturity. Maturity value find करनी है आपने, राइट। मैच्योरिटी वैल्यू का लगाओ फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस, चलो ब्रैकेट में लेते हैं सारा, 1 प्लस n+1 ओवर 24 लिख लो डायरेक्ट, r ओवर 100, ठीक है। P इज 200, n इज 36, 1 प्लस n+1 इज 37 ओवर 24 मल्टीप्लाई रेट इज 11 ओवर 100, ठीक है। n 36 है तो n+1 37 होगा ना, ये आ गया आपका 7200, 37 1 प्लस 37 मल्टीप्लाई 11, 11 7 ज़ा 77, 11 3 ज़ा 33 एंड 7 40, ठीक है, ओवर 2400। सॉल्व करो इसे, 7200 टेक एलसीएम, 2400 प्लस 407, 7200 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 2807 ओवर 2400, 2 zeros कैंसिल, 24 3s are, तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई 2807, दिस इज 3 7s are 21, 2 4 and 8 rupees 8421 is the maturity value.
नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, मिस्टर आर के नैयर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन, एंड में मिला है कितना 6455, टाइम इज 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 months at a rate of 14%, rate is 14%, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पी फाइंड करना है आपने। मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। वैल्यूज पुट करो, 6455 इज इक्वल टू पी फाइंड करना है ना, पी मल्टीप्लाई 12, ये 12 पी हो गया। दिस इज 12 into n plus 1 13 over 24 multiply rate is 14 over 100, 6455 is equal to 12p plus 12 2s are 24 and 2 7s are, ये बन गया 91p over 100। ठीक है, तो टेक एलसीएम, this is 1200p plus 91p, 6455, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 645500, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई होगा ना, इज इक्वल टू 1291p, 1200 प्लस 91 इज 1291p, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 645500 ओवर 1291। सॉल्व करो इसे, प्रिंसिपल इज 500 रुपीज, तो एक इंस्टॉलमेंट बनी उसकी 500 रुपीज की। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, मिस्टर रिचार्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years, टाइम इज 3 years, 3 मल्टीप्लाई 12 36 months हो गया, रेट इज 7.5%, if he gets rupees 8325 as interest, interest is given rupees 8325 at the time of maturity, find the monthly deposit and the maturity value। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट इज पी इंटू एन प्लस 1 over 24 multiply r over 100, interest is given 8325, p into n is 36, n plus 1 is 37 over 24 multiply r over 100, r is 7.5, right। 12 के टेबल से कटिंग करो, 12 2 24, 12 3 36, 8325 is equal to p मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल रिमूव करके नीचे जीरो लगा देते हैं, 75 डेसिमल रिमूव किया, एक जीरो नीचे आ गई, 25 के टेबल से कटिंग करते हैं, 25 3s are एंड 25 4s are 0, ठीक है, ओके। अब ये बन गया 3 3s are 9, 9 मल्टीप्लाई 37 ओवर 2 मल्टीप्लाई 40 इज 80, यही आएगा, P is 8325 multiply 80 over 9 multiply 37, इसे बेटा सॉल्व करोगे यू विल गेट 2000 रुपीज, ठीक है, सॉल्व करके देखना, प्रिंसिपल आएगा 2000, दैट इज इंस्टॉलमेंट जो आएगी ना आपकी मंथली डिपॉजिट वो 2000 आएंगी। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, P इंटू एन प्लस आई, दिस इज प्रिंसिपल इज 2000, एन इज 36 प्लस इंटरेस्ट कितना है 8325, 36 2 ज़ा 72,000 प्लस 8325, दिस इज 80,325 रुपीज।
ये हो गई मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ मिस्टर रिचर्ड। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, सलमान डिपॉजिट ₹1200 एवरी मंथ। कितनी है इंस्टॉलमेंट? 1200 की इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 ईयर्स। तो टाइम कितना हो गया? 2.5 ईयर्स मतलब 24 and 6, 30 months। ठीक है, मंथ में कन्वर्ट किया तो 30 months। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, रेट इज 6%, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेच्योरिटी वैल्यू के लिए हम पहले इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो इंटरेस्ट फाइंड करो पहले। इंटरेस्ट इज P इंटू एन प्लस 1 over 24 multiply R over 100. P is 1200, N is 30, N plus 1 is 31 over 25 multiply R is 6 over 100. 6 4s are 24, 4 3s are 12, 2 zeros भी कैंसिल हो गई। इंटरेस्ट आ गया आपका 3 multiply 30 is 90 multiply 31, this is 2790 rupees। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? P इंटू एन प्लस आई, प्रिंसिपल इज 1200, एन इज 30 प्लस इंटरेस्ट, दिस इज 36,000 प्लस 2790, 38,790 rupees is the maturity value of Salman। Next is 8th question. Mr. Jacob has a 2-year recurring deposit account in State Bank of India। 2 years है and is 24 months हो गया। Bank of India and deposit ₹1500 per month। Principal is ₹1500। If he receives ₹37,875, दिस मीन्स मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है आपको 37,875 रुपीज एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट फाइंड करना है। तो मेनली देख रहे हो आप सारे सम्स में मोस्टली यही दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने आने चाहिए और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशंस हैं इसमें। तो ऐसे सम्स ही आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं 2005 से लेके 2023 तक जितने भी आए हैं ना। तो मैं सिमिलर क्वेश्चन जो अलग अलग डिफरेंट है वो करवा रही हूँ। इस जैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं बाकी के, तो सारे तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स मोस्टली सिमिलर हैं, इन जैसी हैं। रेट फाइंड करना है इसमें, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ आप। P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 over 24 multiply R over 100. Principal is 1500, time is 24 plus again 1500 multiply 24, n plus 1 is 25, डिनोमिनेटर में 24, R फाइंड करना है ओवर 100। मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 38,37875। ठीक है, सब कुछ गिवन है। 24 कैंसिल हो गए, 25 1 जा 24, 25 4 जा 104। ये बन गया आपका 37875 इज इक्वल टू 24 15 15 4 जा 60, 36,000 बन गई यहाँ पे। प्लस 4 के टेबल से कटिंग करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 0 7 28 and 5, दिस इज 375 R। ठीक है, ये अमाउंट इधर आके माइनस होगा, माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1875 बचेगा, है ना। तो R आ जाएगा 1875 ओवर 375। ये सीधा सीधा 5 के टेबल से कटिंग हो रही है इसकी। ठीक है, 5 से कटिंग हो रही है। 375 मल्टीप्लाई 5 इज 1875,
तो रेट आ गया 5%। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years, तो टाइम हो गया 24 months। द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ पर्सन इज ₹9600। ठीक है, टोटल अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट की है एक बंदे ने, डैट इज ₹9600। इफ द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट, इसका 1/12 इंटरेस्ट है, मतलब 9600 को 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो टोटल अमाउंट डिपॉजिट का 1/12 है, तो इंटरेस्ट 800 हो गया। देन फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न्स। ठीक है, फर्स्ट तो यही है पार्ट। सेकेंडली पूछा है आपको इज मंथली डिपॉजिट। अब देखो टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है 9600। ठीक है, मंथ्स कितने हैं 24, तो एक मंथ का कितना होगा, एक मंथ का कितना हो गया फिर मंथली डिपॉजिट, टोटल अमाउंट ओवर नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक, ये आ गया आपका 400 रुपीज। एक मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है 400 है। थर्ड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना है। तो रेट के लिए आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो। इंटरेस्ट इज P इंटू n+1 over 24 multiply R over 100. इंटरेस्ट इज 800। ठीक है, मंथली डिपॉजिट भी आ गया 400, दैट इज P। n is 24, n+1 is 25 over 24 multiply R over 100। 24 से 24 गए, 2 zeros कैंसिल, R आ जाएगा आपका 800 over 24, ये 100 बना ना, 4 × 25 इज 100, तो R इज 8%। तो रेट कितना आ गया 8%। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस इनफ हैं आपकी बैंकिंग की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग के यही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं। बाकी की स्टेटमेंट्स बेटा इनसे सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो और इन जैसी स्टेटमेंट्स आप और सॉल्व कर सकते हो अपनी बुक में से ढूंढ के। ओके बच्चों, बाय बाय।